नमस्कार, स्वागत बरुआ सभे के भोजपुरी न्यूज़.in में। आज हमने के बानीजा सुबनथही के पशुपतिनाथ बाबा के मंदिर पर एजा सतचंडी महायज्ञ के आयोजन चला तटे। आई हमने के बरुआ सभे के मंदिर के दर्शन करावो तनीजा और यज्ञाचार्य जी से हमने के बात भी करब जा। बरुआ सभे संगे बानी यज्ञ के यज्ञाचार्य जी श्री बुद्धि सागर जी महाराज जी। आई यहाँ से हमने के जानल चाहम जा कि सतचंडी यज्ञ के बारे में श्रद्धालु लोग ऐसे का लाभ होला, एकरा पर यहाँ के कुछ हमने के बताई। यज्ञ जो है दो प्रकार का, श्रौत और स्मार्त। यज्ञ की दो विधियां हैं, दो प्रकार हैं। एक श्रौत यज्ञ है, एक स्मार्त यज्ञ है। स्मार्त यज्ञ जो है वो दरश्रेष्ठी, पौर्णमासेष्ठी, सोमयाग इत्यादि जो है वो इसमें कलयुग में वर्जित नहीं हो रहा है। और हम लोग ये कर रहे हैं स्मार्त यज्ञ है। स्मार्त यज्ञ में विष्णु याग है, रुद्र याग है, लक्ष्मी याग है। उसी कड़ी में सतचंडी याग कहते हैं। देखिए, चंडी याग है। अब आप इसको 9 चंडी कहिए, अगर 9 पाठ कराना है तो 9 चंडी कहेंगे। 100 पाठ कराना है तो सतचंडी कहेंगे। जितनी पाठ हो गए, जितनी पाठ की संख्या होगी, तो 9 चंडी में 10 पाठ होता है और 1 पाठ का हवन होता है, उसे 9 चंडी, 10 पाठात्मक 9 चंडी याग होता है। और 7 पाठात्मक सतचंडी याग। इसी को अयुत चंडी कहेंगे तो 10,000 पाठ उसमें आ जाएगा। सहस्त्र चंडी कहेंगे तो 1,000 पाठ करना पड़ेगा। लक्ष चंडी कहेंगे तो 1,00,000 पाठ में लक्ष चंडी यज्ञ यह है। इसमें यह है कि यज्ञ कोई भी आप करिए, विष्णु याग करिए, तो जिस कामना से करेंगे आप, इसमें भी काम्य प्रयोग होता है, निष्काम होता है। यज्ञ जो है एक तो कामना परक होता है, दूसरा निष्काम होता है। निष्काम यज्ञ ये जो हम लोग अभी कर रहे हैं ये निष्काम यज्ञ है। ये कोई कामना परक नहीं है। हम समस्त विश्व की कल्याण के लिए, समस्त विश्व का कल्याण हो, धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज ने इस यज्ञ का प्रचलन शुरू किया। वो यज्ञ के क्या कहते हैं कि प्रारंभ करने वाले युग प्रवर्तक, यज्ञ के प्रवर्तक धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज, उन्हीं के शिष्य कड़ी में बाबा पशुपतिनाथ जी महाराज ऐसे सिद्ध महात्मा हुए। और आज इनके जन्मदिन पर लगभग पटना में, बलिया में 3-4 जगह, कई जगह सतचंडी याग, पटना में तो सतचंडी हो रहा है, यहाँ सतचंडी याग बलिया में हो रही है। तो एक तो यह है कि यज्ञात भवति पर्जन्य, यज्ञ से भगवान इंद्र प्रसन्न होते हैं, बरसात होती है। यज्ञात भवतु पर्जन्य, पर्जन्याद अन्न संभव, क्योंकि जब जल की वृष्टि अच्छी होगी तो अन्न की उपज होगी। और अन्नाद भवत भूतानि, और जितने प्राणी हैं जीव मात्र, इससे जिसका जीवन चलता है अन्न से, वो अन्न की उपज अच्छी होगी। अन्नाद तस्मात् यज्ञ सबूत, इसलिए हम लोग यज्ञ को करते हैं। और संत महात्मा की प्रेरणा से तो ये निष्काम यज्ञ है। कुपुत्रो जाए तो क्वचित अपि कुमाता न होती, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए पर माता कुमाता नहीं होती है। आदमी, बच्चा जब बहुत भूख लगती है, रोने चिल्लाने तो क्यों लगता है, तो माता के शरण जाता है। जब होता है भूख प्यास लगे तो माता ही है, और कौन है? तो माता, ये जगत जननी भगवती जगदम्बा जो है, इसी से शिव की उत्पत्ति है, इसी से विष्णु की उत्पत्ति है, इसी से तीनों देव की उत्पत्ति का कारण जो है यह शक्ति है। लिखा है कि एका ही शक्ति परमेश्वरस्य, परमेश्वर की एक ही शक्ति है। भिन्ना चतुर्धा व्यवहार काले, व्यवहार काल में 4 विभाग इसका है। भोगे भवानी, पुरुषेषु विष्णु, भोगे भवानी पुरुषेषु विष्णु, समरे च दुर्गा, प्रलय च काली। समय में दुर्गा बंद हो जाती है, समर में लड़ाई के मैदान में दुर्गा का रूप धारण करती हैं, प्रलय में यही काली का रूप धारण करती हैं। और सृष्टि के पालन के लिए, भोग के लिए भगवान भोगे भवानी का रूप, सृष्टि में भवानी का रूप है, और पालन करने में विष्णु का स्वरूप है। तो हम सतचंडी यज्ञ जो कर रहे हैं इसमें 100 पाठ है। ये मार्कंडेय पुराण से उद्धृत है। और इसमें मधुकैटभ, सुमनसुम, रक्तबीज इत्यादि ये राक्षसों का बस जो है, जो राक्षस उपद्रव करते थे संसार में, प्राणियों को, जिन्हें मुनियों, ऋषि मुनि की यज्ञ में विध्वंस करते थे, देवताओं को परास्त करके, जीत करके इंद्रासन पर राज्य करते थे। देवता लोग जाकर भगवती के यहाँ प्रार्थना करते थे, माँ हमारा सब कुछ छिन गया, मेरे पास कुछ नहीं रहा। तो भगवान को ब्रह्मा जी आशीर्वाद देते थे राक्षसों को, तुम जैसा जो चाहो बर ले लो।
अब जब वर दे देते थे तो परेशानी आ जाती थी, राक्षस बलवान हो जाते थे, देवताओं को ही परेशान करते, पूरी पृथ्वी पर अपना साम्राज्य मान लेते थे। तब जो है फिर देवता लोग ब्रह्मा के पास जाते थे, महाराज आपने आशीर्वाद दिया, भाई हम तो दे दिए, तो चलो विष्णु के पास। विष्णु के पास जाते थे तो विष्णु के लायक होता था तो उस कार्य को विष्णु संपन्न करते थे, नहीं तो विष्णु भी कहते थे भाई हमारे उससे बाहर है ये, चलो भगवान शंकर के यहाँ, शंकर जो है उसका निराकरण करेंगे। तो ये सारी प्रक्रिया जगह की है और जगह से ये लाभ है, पहले तो उसने कि भाई अन्न की उपज इत्यादि है, दूसरी ये कामना परक होता है और निष्काम। आपकी पुत्र की इच्छा है, पुत्र नहीं, संतान नहीं है, आप चंडी सतचंडी करिए, आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। अगर कहीं आप मुकदमा लड़ रहे हैं, कहीं विधायक या जो भी चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं भी कुछ कर रहे हैं, तो उस भावना से कि हमको विजय प्राप्त हो, तो सुयोग्य ब्राह्मण से अगर आप कराते हैं उस निमित्त, तो आपकी विजय अवश्य है। वहाँ कोई ये भगवती का प्रभाव है। यस्या प्रभाव मतलब भगवान अनंतो, जिसके प्रभाव को भगवान अनंत नहीं जाने, यस्या प्रभाव मतुलम, अतुल्य प्रभाव इसका है। यस्या प्रभाव मतुलम भगवान अनंतो ब्रह्मा हरश्च नहि वक्तुमलम बलम च। ब्रह्मा, विष्णु, शिव उसको अपने मुंह से उसका बखान नहीं कर सकते हैं। यस्या प्रभाव मतुलम भगवान अनंतो ब्रह्मा हरश्च नहि वक्तुमलम बलम च सा चंडिका अखिल जगत परिपालनाय नासाय चाशोभस्य मतिं करोतु। ये इसका प्रभाव है। और हम लोग जगत के कल्याण के लिए भगवती से ही प्रार्थना करते हैं, भगवती समस्त संसार के जो जीव है प्राणी मात्र का कल्याण करे। इसमें हिंदू, मुसलमान, चिड़िया, हाथी, घोड़ा नहीं, समस्त जीव मात्र का कल्याण हो, ये हम यज्ञ जो कर रहे हैं माता से ही प्रार्थना करते हैं, समस्त प्राणियों का, प्राणी मात्र का, जीव मात्र का कल्याण हो। अभी हमने के बात कहनी है जय यज्ञाचार्य जी से, यहाँ के बहुत सारा बात बताइनी है, धर्म से जुड़ल, यहाँ के सतचंडी यज्ञ से जुड़ल बात कहनी है। यहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़ा रही भोजपुरी न्यूज। अभी हमनी के संगे यज्ञ के आयोजक बने रमा शंकर जी महाराज। आई यहाँ से हमने के जानना चाहम जा कि यहाँ के सतचंडी यज्ञ के आयोजन के यज्ञ के बारे में हमने के कुछ बताएं। क्या पूछना है, अपना परिचय दें। मैं रमा शंकर शास्त्री, अखिल भारतीय धर्म संघ वैशाली बिहार। यहाँ यज्ञ हो रहा है, पशुपति बाबा का यज्ञ है। वो भी धर्म संघ के ही महात्मा थे, स्वामी कृपाचार्य जी के शिष्य थे। आज यज्ञ का 6ठा दिन है, कल समापन भी है और कल उनका जन्म उत्सव है। उसी के उपलक्ष्य में यज्ञ हो रहा है। भीम शंकर महादेव की, त्र्यंबकेश्वर महादेव की, घुसमेश्वर महादेव की, नागेश्वर महादेव की, ओंकारेश्वर महादेव की, महाकालेश्वर महादेव की, सोमनाथ महादेव की, केदारनाथ महादेव की, बाबा बैद्यनाथ की, बाबा वासुकीनाथ की, काशी विश्वनाथ की, मारवान की, नागवासुकी तीर्थ की, पांडवेश्वर महादेव की, विभांडक ऋषि की, श्रृंगी ऋषि की, जागवत ऋषि की, भरद्वाज मुनि की, हर हर महादेव, आदि माधव की, चक्र माधव की, नंदी महाराज की, ऋग्वेद की, यजुर्वेद की, सामवेद की, अथर्ववेद की, सतयुग त्रेता की, नारद जी महाराज की, सनक सनंदन की, सनातन सनत कुमार की, बोलो हर हर महादेव। भृगु मुनि भरद्वाज मुनि की, द्रोणाचार्य महाराज की, अश्वत्थामा महाराज की, राजा बलि की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, शंकराचार्य भगवान की, विभीषण महाराज की, कृपाचार्य महाराज की,